हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल हम स्टडी कर रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें हमने सबसे पहले देखी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। उसके बाद हमने देखा था डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। मैंने आपको बोला था कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती हैं। ये ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था डिकम्पोजिशन रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें एक सिंगल रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाता है। इसके अलावा मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाई थी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। मैंने आपसे कहा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें क्या होता है, हीट रिलीज होती है केमिकल रिएक्शन के दौरान। इसके बाद हम देखते हैं नंबर थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती हैं? ये ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल एक लीस्ट रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस करता है। क्या होता है इनमें? लीस्ट रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस करते हैं। इनमें क्या होता है, एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल एक लीस्ट रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस करता है। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल लीस्ट रिएक्टिव है? उसके लिए आपको एक सीरीज ऑफ मेटल याद करनी पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं इसकी, उसके बाद हम स्टडी करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज को। इस वाली रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस वाली रिएक्शन में सोडियम रिप्लेस कर रहा है किसको? कॉपर को। यानी सोडियम कॉपर की जगह ले रहा है और कॉपर को वहां से भगा रहा है। इसको हम यूं समझा सकते हैं कि आप जो है बैठे हो अपने रूम में एकदम चिल्ड तरीके से। इतने में क्या होता है कि आपके फादर साहब आते हैं। जो ही फादर साहब जो है वो आते हैं आपके रूम में, तो आप जो है चेयर पे या सोफे पे एकदम चिल्ड तरीके से बैठे थे। जो ही फादर साहब एंटर करते हैं तो आप वहां से उठ जाते हो और फादर साहब को वहां पे बिठाते हो। इससे क्या समझ आया कि फादर साहब क्या है, वो ज्यादा रिएक्टिव है और आप जो है लीस्ट रिएक्टिव है। इसी वजह से क्या हुआ कि आपकी जगह किसने ली? फादर साहब ने ली और आप वहां से डिस्प्लेस या रिमूव हो गए। ऐसे ही इन केमिकल रिएक्शंस में होता है कि एक लीस्ट रिएक्टिव यानी कम रिएक्टिव मेटल को एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल क्या करता है? रिप्लेस करता है, यानी उसकी जगह लेता है और उसे खुद वहां बैठता है और उसे वहां से भगाता है। ऐसा ही कुछ इस केमिकल रिएक्शन में हुआ कि यहाँ पे कॉपर की जगह सोडियम ने ले ली और सोडियम को वहां से बाहर, यहाँ पे सोडियम ने कॉपर की जगह ले ली और कॉपर को वहां से बाहर निकाला। क्यों कॉपर को वहां से बाहर निकाला? जब आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कॉपर जो है वो
कम रिएक्टिव है और सोडियम क्या है, वो ज्यादा रिएक्टिव है। इसीलिए सोडियम ने किसे रिप्लेस किया, कॉपर को वहां से रिप्लेस किया। इस केमिकल रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करना चाहें तो वहां पे सोडियम 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे भी आप 2 लगा के इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। उसके अलावा ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस है। आई होप कि मैंने जो आपको केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना सिखाया था वो आपको अच्छे से आता होगा। इसके बाद हम स्टडी करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज एक सीरीज है मेटल्स की, जिसमें जितने ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको हमने ऊपर की ओर रखा है और कम रिएक्टिव मेटल्स को हमने नीचे की ओर रखा है। ये वाले जो मेटल्स हैं हाइड्रोजन से ऊपर, ये बीच में इसमें हाइड्रोजन है। मैं आपको इसको एक शॉर्ट सी ट्रिक से सिखाऊंगा कि जिससे आप इसको याद रख सकते हैं। और इसके ऊपर जितने भी मेटल्स हैं इनकी रिएक्टिविटी से, इनको हम बोलते हैं मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। यानी ये वाले मेटल्स क्या होते हैं, ये ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। और इसके वाले नीचे वाले जो मेटल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। इन्हें हम कहते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। यानी ये वाले मेटल्स जो है वो कम रिएक्टिव है। देखिए अब इसको आप कुछ ऐसे याद रख सकते हो। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। हाई कोर्ट है आपका। का से यहाँ पे कुछ नहीं आता है, आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हो कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। तो इस ट्रिक से आप इसको मेमोराइज कर सकते हो। इसमें अगर देखेंगे आप, जैसा मैंने केमिकल रिएक्शन में दिखाया था आपको, जहां पे हमारे पास कॉपर सल्फेट था, सोडियम था और कॉपर सल्फेट था, और यहां पे आपके पास बन रहा था सोडियम सल्फेट प्लस कॉपर। इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा था, इस केमिकल रिएक्शन में कॉपर को सोडियम रिप्लेस कर रहा था। क्यों रिप्लेस कर रहा था, क्योंकि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है। मैंने आपसे कहा कि इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स नीचे है वो कम रिएक्टिव है और जो मेटल जितने टॉप पे हैं वो उतने ही ज्यादा रिएक्टिव हैं। इसमें अगर आप देखा जाए तो अगर आप देखें तो कॉपर नीचे है और सोडियम ऊपर है, इसीलिए सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है। सोडियम अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो सोडियम रिप्लेस करेगा किसको, कॉपर को। इसीलिए इस वाली केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ, इस वाली केमिकल रिएक्शन में सोडियम ने कॉपर को रिप्लेस किया।
अब इसी तरह हम एक और केमिकल रिएक्शन देख सकते हैं। जिंक सल्फेट जिंक प्लस कॉपर सल्फेट which gives us जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इस वाली केमिकल रिएक्शन में भी क्या हो रहा है कि जिंक कॉपर को रिप्लेस या रिमूव कर रहा है। क्यों रिमूव कर रहा है? क्योंकि जिंक हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है। रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होने का मतलब है कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए ये कॉपर यानी लीस्ट रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर रहा है उसकी जगह से, और उसकी जगह खुद ले रहा है। आई होप कि आपको समझ आया होगा डिकम्पोजिशन, ये क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती हैं, ये हम पढ़ रहे थे। नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। हम क्या पढ़ रहे थे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती हैं? ये ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनमें एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल क्या करता है, वो अपने लीस्ट रिएक्टिव मेटल को अपनी जगह से डिस्प्लेस करता है, यानी वो उसे वहां से रिमूव करता है और उसकी जगह क्या करता है, उसकी जगह खुद लेता है। तो इसके बाद हम स्टडी करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब हम स्टडी करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती हैं? जिनमें एक्सचेंज ऑफ रिएक्शंस होती हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है रिएक्टेंट्स और रिएक्टेंट्स के बीच में। Reactions involves exchange of ions among reactants। इसमें क्या होता है? इसमें रिएक्टेंट्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, यानी उनके बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है। जैसे आप यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन से इसे समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे सोडियम सल्फेट है प्लस यहाँ पे बैरियम क्लोराइड है, तो इनके बीच में क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ आयन होगा। यानी जो आयन यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में सोडियम के साथ है, वो प्रोडक्ट साइड में बैरियम के साथ होगा, और बैरियम के साथ जो रिएक्टेंट साइड में आयन है, वो प्रोडक्ट साइड में किसके साथ होगा? वो सोडियम के साथ होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सचेंज ऑफ आयन। यहाँ पे अगर देखा जाए तो रिएक्टेंट साइड में सोडियम के साथ क्या है? सोडियम के साथ रिएक्टेंट साइड में है SO4 यानी सल्फेट आयन, लेकिन प्रोडक्ट साइड में सोडियम के साथ क्या होगा? सोडियम के साथ प्रोडक्ट साइड में NaCl या सोडियम क्लोराइड होगा। क्यों होगा सोडियम क्लोराइड? क्योंकि सोडियम ने अपना रिएक्टेंट किसे, अपना क्या बोलते हैं, अपना ये आयन किसे दिया? बैरियम को दिया। बैरियम ने अपना आयन किसे दिया? सोडियम ने दिया। और बैरियम के साथ क्या होगा? बैरियम के साथ होगा सल्फेट आयन। बैरियम के साथ क्या होगा? सल्फेट आयन होगा। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ। किसके बीच में एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ? सोडियम और बैरियम के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ। कौन कौन से आयन, कैसे आप समझ सकते हो? अगर आप रिएक्टेंट साइड में देखें तो सोडियम के साथ सल्फेट आयन है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में सोडियम के साथ क्या है? क्लोराइड आयन है। तो अगर आप रिएक्टेंट साइड में बैरियम के साथ देखें तो यहाँ पे क्लोराइड आयन है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में बैरियम के साथ सल्फेट आयन है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसके साथ साथ
हम आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे एक नई टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन।